नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल आरजे 14 स्टेनोग्राफी पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यास नंबर 15 की। तो अभ्यास नंबर 15 का जो है हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कि अभ्यास नंबर 15 क्या कहता है, उसकी मैं बात करूँ पहले। तो अभ्यास नंबर 15 आपका बोलता है कि ये जो संकेत है, ये जो आपकी शॉर्ट हैंड लिखी हुई है, हिंदी अश्वलिपि लिखी हुई है, उसको जो है हमें हिंदी में अनुवाद करना है। इस चीज को जो है दोस्तों हमें हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपकी क्या है, शॉर्ट हैंड है। संकेत लिपि में जो है आपके ये आउटलाइन, ये शब्द बनाए गए हैं, इनको हमें हिंदी में अनुवाद करना है कि ये क्या लिखा गया है, ये क्या है, ये क्या है, ये किसकी आउटलाइन है। इनको जो है हमें ट्रांसलेट करना है। तो दूसरी बात दोस्तों, इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए, आपको स्वरों का ज्ञान होना चाहिए, यानी मात्रा लगाना आपको आना चाहिए। और तीसरी चीज, आपको शब्द चिन्ह आपको याद होने चाहिए। और जो कोई भी वाक्य लिखा या कोई भी शब्द लिखा जाता है, वो कहाँ लाइन के ऊपर है, लाइन से नीचे, तो उसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। मात्राओं का आपको पता होना चाहिए, कौन सा शब्द डार्क है, कौन सा शब्द हल्का है, उसका आपको पता होना चाहिए। कौन सा शब्द कटा हुआ है और कौन सा हल्का है या कौन सा कटा हुआ नहीं है, उस चीज का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आपका अभ्यास नंबर 15। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम किसी आउटलाइन को ट्रांसलेट करते हैं, कैसे हम उसका जो है हिंदी में अनुवाद करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो शुरू करूँ दोस्तों, मैं आपके पहले शब्द से हम लेते हैं। ये आपका क्या है, आपको अगर इससे पहले का टॉपिक आपने पढ़ा है शब्द चिन्ह, तो आप इजीली इन सबको जो है क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। तो पहला शब्द जो है आपका शब्द चिन्ह है, कोई शब्द आपका ये नहीं है, एक शब्द चिन्ह है ये दोस्तों। ये है जो ये आपका शब्द चिन्ह आपने पढ़ा था, मैंने का जो है ये आपका क्या है, शब्द चिन्ह है। तो ये क्या हुआ आपका मैंने। और अगले आउटलाइन की हम बात करें तो अगली आउटलाइन आपकी लाइन के ऊपर है, और जो है ये आपका किसका शब्द चिन्ह है, उसको का। तो ये क्या हुआ, उसको। आगे हम चले दोस्तों, च और र बना हुआ है, ठीक है, और च के ऊपर आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हुआ, चार। ये आपका क्या हुआ दोस्तों, चार। ये क्या है आपका म र द, लेकिन मात्रा भी तो हम पढ़ेंगे। तो म से पहले ए की मात्रा लगी हुई है, आपको पता है, अ म, और ये ऊ की मात्रा जो है त के ऊपर लगी हुई है, लेकिन पढ़ेंगे कहाँ पे उसे, हम र के ऊपर। तो ये क्या हुआ आपका अ म और रू, और फिर आपका क्या द। तो ये हुआ आपका अमरूद, ठीक है। आगे हम चले दोस्तों, ब ज र, ठीक है। बिल्कुल व्यंजन हमने यहाँ पे पढ़ ली है। मात्रा की मैं बात करूँ, ब के बाद आ की मात्रा लगी हुई है फर्स्ट प्लेस पे, बा ज के बाद आ की मात्रा लगी हुई है फर्स्ट प्लेस पे आ, बा जा और र के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो र को ऐसे कैसे पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, बा जा र, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, बाजार। और ये छोटा सा शब्द चिन्ह इसके आगे आपको दिखाई दे रहा है, ये शब्द चिन्ह है आपका दोस्तों से का। किसका, से का। जब शब्द चिन्ह जो है आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी शब्द चिन्ह की, तब आप जो इनको देखते ही पहचान जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये क्या हुआ, मैंने उसको चार अमरूद बाजार से, ठीक है। आगे हम चले दोस्तों, मैं और ल लिखा हुआ है, मैं के ऊपर ओ की मात्रा है, सेकंड प्लेस पे डैश नुमा। तो ये आपका क्या हुआ, मोल। मोल शब्द एक हो गया। आगे हम चले, ल बना हुआ है, ल में जो है बाद वाले स्थान पर एक ही मात्रा है, तो ये क्या हुआ आपका, ले हुआ। आगे हम चले, आगे क और र, तो ये कौन सा शब्द हुआ आपका, कर। ब और ज, भो सॉरी दोस्तों, भ और ज आपका ये लिखा हुआ है, यानी कि दो व्यंजन इसमें है। मात्रा की यहाँ पर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, सॉरी दोस्तों, मैंने उसको चार वो जा अमरूद बाजार से मोल ले कर भेजा। तो ये आपका क्या है, एक ही मात्रा है, किसकी, एक ही मात्रा, भ है आपका, ये भ है। और उसके बाद सेकंड प्लेस पे बिंदु नुमा एक ही मात्रा है, और ये आपका क्या है, ज है। तो ज में जो है फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा लगी हुई है बाद वाले स्थान पे, तो ये आपका क्या हो गया,
भेजा आपका क्या है जो एक शब्द आपका ये पूरा बन जाता है। आगे हम चले दोस्तों अगले शब्द चिन्ह की हम बात करें तो ये आपका क्या है वह, ये आपका क्या है वह, ठीक है। ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, वह पढ़ा जाएगा। और ये किसका है आपका उल्टा वी, उल्टा वी और लाइन से ऊपर क्या होता है कौन, कौन, ये आपका क्या पढ़ा जाएगा कौन। और ये क्या है द और मैं, तो द से पहले आ की मात्रा है तो ये क्या हुआ आ, और फिर क्या पढ़ेंगे द, और फिर मैं है, ये मैं हमने पढ़ दिया। और मैं के बाद जो है यहाँ पर ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, बिल्कुल छोटे सा बिंदु थर्ड प्लेस पे, तो ये क्या हुआ आदमी एक शब्द बन गया। वह कौन आदमी, और ये आपको पता ही है छोटा सा है अगर आपको नजर आता है तो वो आपका क्या पढ़ा जाता है पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे हम चले दोस्तों तो आपको जय नजर आ रहा होगा, जय आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या हुआ जय। और सेकंड प्लेस पे डेश नुमा बाद वाले भाग में, तो ये किसकी मात्रा है आपकी ओ की मात्रा है, जय प्लस ओ क्या हुआ जो हुआ जो। आगे हम बात करें ये शब्द चिन्ह है आपको दोस्तों, ये आपका शब्द चिन्ह है मैंने, सॉरी दोस्तों ये आपका शब्द चिन्ह है मेरे, मेरे का जो है ये आपका शब्द चिन्ह है। आगे हम बात करें आपको दिखाई दे रहा होगा घ और र आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन घ पे जो है ओ की मात्रा लगी हुई, तो ये आपका क्या हुआ घो, और ये आपका र नहीं पढ़ा जाकर ये क्या हो गया घोड़े, घोड़े, घोड़े। और अगले शब्द चिन्ह की मैं बात करूं तो ये आपका किसका है, बिल्कुल छोटा सा लंबुवत ट वर्ग क्या कहलाता है पर कहलाता है, तो ये आपका क्या है पर है। आगे हम बात करें ये क्या है आपका स है दोस्तों, स व और इसी में र जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया सवर, सवर कोई शब्द नहीं होता, मात्रा हम पढ़ेंगे। स ऐसे कैसा है व के ऊपर आ की मात्रा है तो क्या हो गया वाह, तो ये क्या पढ़ा जाएगा सवार। आगे हम बात करें आगे आपका जो है आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद क आपको दिखाई दे रहा है क, और फिर र आपको दिखाई दे रहा है र। यहाँ पे जो है मात्रा भी होगी दोस्तों, ओ की मात्रा यहाँ पर होगी, तो ह के बाद ओ की मात्रा है तो क्या हुआ हो पढ़ेंगे, क और र पे मात्रा है नहीं तो कर को ऐसे कैसे लिख देंगे, तो ये क्या हुआ आपका होकर, ये क्या हो गया होकर। यानी कि वह कौन आदमी है जो मेरे घोड़े पर सवार होकर, होकर, ये क्या है दोस्तों आपको बिल्कुल सरल रेखा आपको नजर आ रही है, ये आपका क्या है घ से घड़ी है घ, और ये आपका क्या है मैं है, और ये आपका क्या है न है, न के बाद वाले भाग में दूसरे नंबर पे बिंदु नुमा आकृति किसकी ने की, और ये मैं के ऊपर थर्ड प्लेस पे डेश नुमा अगर मात्रा आ रही है तो आपको पता है ऊ की मात्रा है, लेकिन पढ़ेंगे किस पे घ पे, तो ये आपका क्या हो गया घू हो गया, तो घूमने, घूमने, ठीक है। आगे हम बात करें ये क्या है आपका ज है, और फिर आपका क्या है त है, ठीक है। ये आपका क्या है ज है और ये आपका त है, ज के ऊपर फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा है जा है, और तय के ऊपर फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा है तो ये क्या हुआ जाता, और आपको पता है छोटा है कहीं पे भी नजर आता है तो वो आपका हे होता है, तो ये आपका हे हो गया। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे आपको पता है उल्टा वी अगर लाइन के ऊपर आता है तो उसे हम पढ़ते हैं उसे, उसे हम क्या पढ़ते हैं उसे, उसे। और आगे हम बात करें दोस्तों, ये आपका क्या है प है, ये आपका क्या है प है, और ये आपका क्या है क है, बिल्कुल सरल रेखा, ये आपका क्या है क है, और ये आपका र है, लेकिन यहाँ पे र नहीं पढ़कर हम किसे क्या पढ़ेंगे ड पढ़ेंगे। पकड़ो कोई शब्द नहीं होता, पकड़ो कोई शब्द नहीं होता, पकड़ो कोई शब्द होता है, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे इसे पकड़ो। यहाँ पर आकी मात्रा आपको नजर आ रही है, तो ये क्या हुआ उसे उसे पकड़ो, ठीक है। आगे हम चले दोस्तों, आगे ये आपको पता है मैंने का जो है क्या है, ये आपका शब्द चिन्ह है, ये आपका मैंने का शब्द चिन्ह है मैंने, और ये आपका क्या है दोस्तों ज है, इसके आगे क्या है ज है, जैसे पहले आपको पता है आ की मात्रा लग रही है फर्स्ट प्लेस पे, तो ये क्या हो गया आज हो गया, मैंने आज। ये आपको पता है बिल्कुल वी का उल्टा क्या होता है कुछ होता है, वी का उल्टा क्या होता है बिल्कुल कुछ होता है, ये कुछ का संकेत चिन्ह हो गया, मैंने आज कुछ, ये आपका हो गया। अगला हम बात करें बिल्कुल सरल रेखा आपकी है
ये आपका हो गया ख हो गया। ख के बाद आ की मात्रा आपको नजर आ रही है, आपका क्या हो गया, खा हो गया। और ये आपको अगला व्यंजन नजर आ रहा है, ये हो गया। ये के ऊपर आ की मात्रा है तो क्या हो गया, या हो गया। पूरा शब्द क्या हुआ, खाया। और है को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, बिल्कुल छोटा सा है। तो ये क्या हुआ, पूरा सेंटेंस, मैंने आज कुछ खाया है। ठीक है, ऐसे आपका जो है एक सेंटेंस का निर्माण होता है। आगे हम बात करें, ये आपका क्या है, क है और उसके साथ जुड़ा हुआ है ल, तो पूरा शब्द बना आपका कल। कल। आगे हम बात करें दोस्तों, ये आपका क्या है, उस है। अगर मैं को जो है हम नीचे लिखते हैं, मैं के शब्द चिन्ह को अगर हम लाइन से नीचे लिखते हैं तो मैं पढ़ते हैं, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ने जुड़ा हुआ है। सॉरी दोस्तों, ये क्या है, उसने है, यानी कि ये उस है आपका लाइन से ऊपर है और उसमें ने जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ, उसने। कल उसने। ये आपका क्या है दोस्तों, भ, प फ ब, भ। उसमें जो है थर्ड प्लेस पे बिंदु नुमा मात्रा लगी हुई है, आपको पता है, तो क्या पढ़ा जाएगा, भी। उसने भी। आगे हम बात करें, ये आपका क्या है, ख है। ख के बाद आ की मात्रा लगी हुई है, खा हो गया। ये के ऊपर आ की मात्रा लगी हुई है तो या हो गया। मैंने कल उसने भी खाया। और थ है, थ के ऊपर आ की मात्रा है तो क्या हो गया, था। कल उसने भी खाया था। तो ये पूरा सेंटेंस आपका ऐसे बनेगा। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे हम बात करें कि आगे आपका कौन सा शब्द है, उसकी मैं बात करूं तो हम बात करें दोस्तों, स आपको नजर आ रहा है, ये आपका क्या है, स है। ये आपका क्या है, स है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको तय नजर आ रहा है, ये क्या हो गया, सत हो गया, लेकिन मात्रा हमने अभी नहीं पढ़ी है। तो तय के ऊपर आपको पता है आ की मात्रा नजर आ रही है तो ता हो गया। और त से पहले आपको थर्ड प्लेस पे बिंदु नुमा मात्रा नजर आ रही है, ई की मात्रा है। ठीक है, तय पे नहीं लगेगी, स के ऊपर लगेगी, पता है आपको। तो ये आपका क्या हो गया, सीता पूरा शब्द हो गया, सीता हो गया। अगली आउटलाइन है आपकी, काका शब्द चिन्ह आपको नजर आ रहा है, सीता। सॉरी दोस्तों, ये आपका है ने। ये आपका शब्द चिन्ह है किसका, ने का शब्द चिन्ह है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। का का भी शब्द चिन्ह ऐसा ही होता है, लेकिन कंफ्यूज जो है आपको होती है। लेकिन अगर आप पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ोगे तो इजीली आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीता ने। आगे हम बात करें दोस्तों, सीता ने। आगे हम बात करें, सीता ने मुझे। ये आपका शब्द चिन्ह है किसका, मुझे। ठीक है, ये आपका क्या है, उस। और उसके उसमें क्या है, की। ये आपका किसका शब्द चिन्ह है, उसकी, उसकी। आगे हम बात करें दोस्तों, ल है और ठ है। ल है और ठ है। ल है और ठ है। मात्रा की बात करें तो ठ के ऊपर ई की मात्रा है, आपको पता है, थर्ड प्लेस पे। और ल में जो है आ की मात्रा जुड़ी है तो ये क्या हो गया, ला हुआ। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, लाठी। और द अगला शब्द है आपका द। ठीक है, द है, द में जो है एक ही मात्रा जुड़ी तो क्या हो गया, दे है। और द में अगला शब्द है आपका द है, और उसमें ई की मात्रा जुड़ी तो क्या हो गया, दी हो गया। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, सीता ने मुझे उसकी लाठी दे दी। तो ये आपका क्या बना, एक पूरा सेंटेंस बना। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे आपको नजर आ रहा है एक संकेत आपको नजर आ रहा है मेघ का। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मेघ। और ये आपको नजर आ रहा है ल, क और र। ल में जो है एक ही मात्रा जुड़ी है तो क्या हो गया, ले हुआ। और क और र से कैसे, लेकर, पूरा शब्द हो गया, लेकर। और उसके बाद जो है अगला शब्द है आपका च। च आपको नजर आ रहा है और ल आपको नजर आ रहा है, लेकिन ल में जो है आ की मात्रा जुड़ी हुई है तो क्या हो गया, चला। आगे हम बात करें, ये आपको नजर आ रहा है, ये पूरा शब्द हमने लिख दिया, ये में जो है, ये से पहले आपको फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा नजर आ रही है तो क्या हो गया, आ हो गया। और ये के बाद आ की मात्रा है तो क्या हो गया, या हो गया। पूरा शब्द क्या बना, आया। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, मैं लेकर चला आया। ठीक है, आगे हम बात करें, ये आपका शब्द चिन्ह है किसका, वह का शब्द चिन्ह है। उसके बाद र, क, न, तीन शब्द आपको नजर आ रहे हैं, व्यंजन आपको नजर आ रहे हैं। तो र में ओ की मात्रा जुड़ी हुई तो क्या हो गया, रो हो गया। और क ऐसे कैसा है, और न में जो है एक की मात्रा जुड़ी हुई तो क्या हो गया, ने हो गया। पूरा शब्द क्या बना, रो क ने, रोकने।
आगे हम बात करें, अगला व्यंजन है आपका व है और ल है, दोनों इस शब्द में है। तो व में जो है आपको पता है आ की मात्रा जुड़ी हुई है तो क्या हो गया, वाह हो गया। और ल में आपको पता है एक ही मात्रा जुड़ी हुई है तो ले हो गया। पूरा शब्द बना आपका क्या, वाले। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे आपको नजर आ रहा है कौन का शब्द चिन्ह आपको नजर आ रहा है, कौन। कौन उल्टा वी लाइन से ऊपर क्या पढ़ा जाता है, कौन, वह कौन। आगे हम बात करें थ आपको नजर आ रहा है, कौन थ। अब थ में एक ही मात्रा है तो क्या हो गया, थे हो गया। वह वाले, वह रोकने वाले कौन थे, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों, अगला शब्द चिन्ह है आपका मुझे, सॉरी दोस्तों, उसे, ये जो है आपका क्या है शब्द, मुझे ये है आपका क्या है, शब्द चिन्ह है, लाइन से ऊपर है मुझे, ठीक है। ये आपका क्या है, मुझे शब्द चिन्ह है। आगे हम बात करें मैं और र लिखा हुआ है, मैं में आ की मात्रा है माँ हुआ, र में ओ की मात्रा है तो क्या हुआ, रो हुआ। तो क्या हो गया, मुझे मारो। अगर ये लाइन से, लाइन के ऊपर होता है तो क्या होता है, उसे मारो, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों, अगला है शब्द चिन्ह है आपका उस, ये क्या है आपका उस। अगला शब्द की बात करें तरफ, तीन जो है व्यंजन इसमें जुड़े हुए, तरफ, उस तरफ। फिर आगे आपका बन रहा है द और ख, ठीक है। ख में जो है ओ की मात्रा जुड़ी तो खो हो गया, देखो हो गया। और द में एक ही मात्रा जुड़ी तो क्या हो गया, दे हो गया। तो ये क्या है आपका पूरा सेंटेंस क्या है, ऐसे एक सेंटेंस आपका पूरा बनता है। तो दोस्तों ये आपका था अभ्यास नंबर 15, जिसमें जो है पूरे जो है आपके शब्द चिन्हों का भी यूज किया गया है, मात्राओं के भी हमने यहाँ पे यूज किया। तो लगभग पूरी वर्णमाला का हमने यहाँ पे यूज किया। तो जितना भी हमने 14 अभ्यास तक पढ़ा था तो उसका पूरा यूज जो है आपका इस जो अभ्यास है उसमें किया गया है। आप चाहे तो इसे रिकॉर्ड करके भी आप बिना देखे इसे लिख सकते हो, इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।